क्या आप जानते हैं, हर साल लाखों लोग सिर्फ एक छोटी सी बेट से अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। ये कहानी है रोहन की, जिसकी एक जीत ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन कैसे, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। एक रात इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान दोस्तों के बीच मस्ती चल रही थी। अचानक किसी ने कहा, चलो एक छोटा सा दांव लगाते हैं। रोहन, जिसने कभी गैम्बलिंग नहीं की थी, 500 रुपए लगा बैठा। इंडिया जीत गई और उसके साथ रोहन भी। लेकिन असली इनाम पैसे नहीं, वो थ्रिल था जिसकी लत उसे लग चुकी थी। अब हर मैच, हर गेम, हर मौका रोहन के लिए एक नया जुआ बन गया। दांव बढ़ते गए और उसकी बेचैनी भी। जीत पर खुशी, हार पर गुस्सा, लेकिन हार का सिलसिला कभी रुका नहीं। उधार, लोन, तनाव, रोहन की जिंदगी उलझती चली गई। हर बार उसे लगता, अगली जीत सब ठीक कर देगी। लेकिन क्या वो जीत कभी आई? नहीं। हर हार उसे और गहरा डुबोती गई। एक दिन उसने अपनी पूरी सैलरी गंवा दी, वो पैसे जो उसकी मां के इलाज के लिए थे। शर्म, पछतावा और खुद से नजरें चुराना, रोहन सब कुछ खो चुका था। उस रात खाली बैंक अकाउंट और गुस्से भरे मैसेजेस के बीच उसे असली सच्चाई समझ आई। गैम्बलिंग कोई खेल नहीं, ये एक धीमा जहर है जो सब कुछ छीन सकता है। क्या आप सोचते हैं कि पहली बेट सिर्फ मजाक है, या ये आपकी जिंदगी बदल सकती है? जानने के लिए देखते रहिए। क्या आप जानते हैं, गैम्बलिंग की शुरुआत इंसानी सभ्यता जितनी ही पुरानी है, लेकिन इसके कुछ राज आज भी छुपे हैं। महाभारत में पासे का खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था। कहा जाता है इसी खेल ने एक पूरा युद्ध छेड़ दिया था। शाही दरबारों में राजा अपनी किस्मत के साथ साथ तख्त भी दांव पर लगा देते थे। सोचिए, एक पासे की चाल से राजपाट बदल जाता था। कभी कभी तो पूरा साम्राज्य हार जाता था। गांव के मेलों में कार्ड खेलना सिर्फ टाइम पास नहीं था, कई बार हारने वाले को जान छोड़ना पड़ता था। अंग्रेजों ने जब हॉर्स रेसिंग और लॉटरी इंडिया में शुरू की, तो पहली बार गैम्बलिंग को सरकारी मोहर मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस दौर में कई लोग अपनी पूरी जायदाद हार बैठे थे। सदियों तक गैम्बलिंग एक सोशल एक्टिविटी थी, सीमित समय, सीमित जगह और सीमित पैसे। लेकिन एक ट्विस्ट आने वाला था। इंटरनेट के आने के बाद कैसीनो, बुकी और लॉटरी आपकी जेब में समा गए। अब कोई लिमिट नहीं, कोई रोक नहीं। इतिहास की ये चौंकाने वाली कहानियां हमें एक बात सिखाती है, गैम्बलिंग की लत जितनी पुरानी है उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि गैम्बलिंग से लोग क्यों नहीं रुक पाते? इसके पीछे छुपे हैं कुछ बेहद चालाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। ये सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री नहीं, बल्कि माइंड गेम्स का खेल है। हर बार जब आप जीतते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन असली जाल है कभी कभी जीतना। कभी आपने नोटिस किया है कि कैसे छोटे छोटे इनाम आपको बार बार खेलने पर मजबूर कर देते हैं? यह है रिवॉर्ड शेड्यूल ट्रिक। गैम्बलिंग की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, हर बार नतीजा अलग, आपको उम्मीद में बांधे रखती है, जैसे लॉटरी टिकट खरीदना। और जब आप लगभग जीतते हैं तो लगता है अगली बार पक्का जीतेंगे। यही नियर मिस ट्रिक है। आपका दिमाग इमोशंस के जाल में फंस जाता है, लॉजिक पीछे छूट जाता है। शायद अगली बार किस्मत बदल जाए। यही सोच आपको बार बार खेलने पर मजबूर करती है। ये ट्रिक्स मिलकर आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेती हैं और बस रुक जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी गैम्बलर को छोड़ दो कहना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। ये सब एक प्लान के तहत होता है। कैसी? अगले चैप्टर में जानिए कैसे ये इंडस्ट्री आपकी हर कमजोरी को पहचानती है और उसका फायदा उठाती है। बने रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा खोलेगा गैम्बलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े राज। आज गैम्बलिंग बस एक टैप दूर है। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन पोकर और बीटिंग एप्स आपके फोन को एड्स और बोनस से भर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स एडिक्टिव होने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ब्राइट कलर्स, फास्ट गेम प्ले, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। डिजिटल मनी से नुकसान कम रियल लगता है और आप कभी भी कहीं भी बेट लगा सकते हैं। प्राइवेसी से एडिक्शन को फैमिली और फ्रेंड्स से छिपाना आसान हो जाता है। वैरायटी एंडलेस है, क्रिकेट, कार्ड्स, स्लॉट्स, यहाँ तक कि रियलिटी टीवी के आउटकम्स भी। कोई एस्केप नहीं है,
आपकी पॉकेट में कैसीनो कभी बंद नहीं होता। लोग हजारों रुपए सीक्रेटली गंवा देते हैं, उनकी लाइफ किसी को पता चलने से पहले ही बिखर जाती है। जब तक सच्चाई सामने आती है, तब तक कर्ज और निराशा अपनी पकड़ बना चुके होते हैं। स्मार्टफोन ने गैम्बलिंग को एक हिडन एपिडेमिक बना दिया है। सुरेश, उत्तर प्रदेश के एक टेलर, ने अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा कमाने के लिए ऑनलाइन बीटिंग शुरू की। छोटी जीतों से उसे लगा कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन जल्द ही वो हर उस चीज पर बड़ी रकम लगाने लगा जो उसे मिलती थी। उसने किराए और घर के खर्चों के लिए रखे पैसे इस्तेमाल किए। उसे यकीन था कि एक बड़ी जीत आने वाली है। इसके बजाय कर्ज बढ़ता गया। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला, उसके गहने बेच दिए और बेरहम लोन देने वालों से उधार लिया। धमकियां मिलने लगीं। उसका परिवार डर में जीने लगा। उनके घर से हंसी गायब हो गई। सुरेश ने अपनी बेटी की स्कूल फीस के पैसे गंवा दिए। आखिरी झटका। शर्म से डूबकर उसने अपने टूटे हुए परिवार को सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपनी सेविंग्स, कीमती सामान और मन की शांति खो दी। सुरेश की कहानी अनोखी नहीं है। पूरे इंडिया में परिवार डिजिटल गैम्बलिंग से टूट रहे हैं। असली कीमत सिर्फ पैसा नहीं है, ये टूटा हुआ विश्वास और चोरी हुए फ्यूचर है। एक व्यक्ति की बेट पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला गैम्बलिंग के जाल में फंसा है, तो उम्मीद है सबसे मुश्किल कदम है प्रॉब्लम को मानना। इसमें हिम्मत लगती है, कमजोरी नहीं। चुप रहना छोड़ दें। जिस पर आपको भरोसा हो उससे बात करें। बीटिंग एप्स डिलीट करें, गैम्बलिंग साइट्स ब्लॉक करें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने फाइनेंस मैनेज करने दें। अपना समय नई हॉबीज और रियल कनेक्शंस में लगाएं। प्रोफेशनल हेल्प लें। काउंसलर्स और सपोर्ट ग्रुप्स जैसे गैम्बलर्स एनोनिमस फर्क ला सकते हैं। रिकवरी एक जर्नी है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। रिलैप्स फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें और अपने साथ पेशेंस रखें। विश्वास और खुशी को फिर से बनाना टाइम लेता है, पर यह पॉसिबल है। आप जाल से बच सकते हैं। आप अपनी लाइफ वापस पा सकते हैं। कोई भी जैकपॉट आपकी शांति और फ्यूचर से ज्यादा कीमती नहीं है।